Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is important MCQs of integration. Dear student, आज हम जो इंटीग्रेशन के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आपके पास नास्ट और ईटा और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास रिपीट होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है उसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है वो आपके पास है इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोटेंजेंट एक्स डीएक्स आपके पास है, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास है ln टेंजेंट एक्स प्लस सी, ln कोटेंजेंट एक्स प्लस सी और कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो आगे बाद इसमें हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। किसी भी फंक्शन का अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर में फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और नोमिनेटर में उसका कंप्लीट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसका आपके पास इंटीग्रल किसकी इक्वल होता है, ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी की इक्वल होता है। यहाँ आपके पास कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है। सो हम यहाँ दो माइनसेस लगा लेते हैं जो आपस में आपके पास प्लस में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ आपके पास कोटेंजेंट का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर देता है जिसकी वजह से हम इसको लिख सकते हैं माइनस ln कोटेंजेंट एक्स। अब ये जो आपके पास माइनस है इसको हम इसके पावर में ले जाते हैं, ln के साथ जो वैल्यू है इसके पावर में ले जाएं तो -1 हो जाएगा। अब आपके पास जब -1 आप लिख लेते हैं तो उसको 1 ओवर कोटेंजेंट एक्स लिख लेंगे प्लस सी, और 1 ओवर कोटेंजेंट एक्स आपके पास टेंजेंट की इक्वल होता है, सो ln टेंजेंट एक्स प्लस सी आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है 2 नंबर जो आपके पास है वो आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स डी एक्स आपके पास जो है। सो आपके पास जो साइन के एक्स का आपके पास जो इंटीग्रल होता है ये आपके पास इक्वल होता है माइनस कास के एक्स डिवाइड बाई के प्लस सी के। याद रखिए जिसके आपके पास इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो के एक्स के कांस्टेंट है और के एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो के होता है, सो डिवाइड बाई के आपके पास आ जाता है। इस एमसीक्यू आपके पास के मुताबिक आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन 5x dx का आपके पास आएगा माइनस कास 5x डिवाइड बाई 5 प्लस सी। जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। डियर स्टूडेंट, आज हम जो एमसीक्यूज इंटीग्रल के मुताबिक जो इंटीग्रेशन के मुताबिक पढ़ रहे हैं ना वो आपके पास नॉर्मली हम सिंपल एमसीक्यूज पहले डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले इसमें 2-3 और लेक्चर्स में हम इसके थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है इंटीग्रल ऑफ 3x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास नीचे गिवन है, ठीक है। याद रखिए आपके पास अगर आपने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में बनाना है सो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव बनता है तो आपके पास बनता है 4x क्यूब प्लस 2x बन रहा है, ठीक है। ये 3 इससे आप कॉमन ले लें, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 कॉमन लें और मतलब बाहर निकालिए इंटीग्रल साइन से और x को मल्टीप्लाई कर दे, सो 2x क्यूब प्लस x डिवाइड बाई x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। कोशिश करें अगर ऊपर डेरिवेटिव बन जाता है तो इसका आपके पास इंटीग्रल काफ़ी सिंपल हो जाता है। इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास f प्राइम ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x dx, इसका जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो ln f ऑफ x प्लस सी की इक्वल होता है। सो ये फार्मूले बनाने के लिए आपके पास कंप्लीट डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो आपके पास का 4x प्लस 2x आना चाहिए। सो 2 से मल्टीप्लाई कर ले, सो 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड कर लिया तो डिवीजन वाला बाहर रहने दे, मल्टीप्लिकेशन वाला नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। सो आगे पास ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x डिवाइड बाई x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 3/2 अपनी जगह आ जाएगा। अब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, सो ln ऑफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आपके पास आ जाएगा। तो ये इसका आपके पास मतलब कंप्लीट हो जाता है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ना वो ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4th नंबर एमसीक्यूज आपके पास है e पावर 8x dx आपके पास है। याद रखिए इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ kx dx आपके पास ये जो इक्वल होता है आपके पास e पावर kx डिवाइड बाई k प्लस सी। यानी आपके पास पावर के डेरिवेटिव आप लें, पावर का जो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी आपके पास स्पेशली ई फंक्शन का आपके पास जो है जो पावर में अदर देन एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव लें, जो डेरिवेटिव आपके पास है तो उस पर आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें इंटीग्रल में, ठीक है। सो इसके मुताबिक आपके पास इसका जो होगा ई पावर 8x dx का क्या आएगा, ई पावर 8x ही आ जाएगा। पावर का आप डेरिवेटिव लें तो 8 आ जाते हैं डिवाइड बाई 8 प्लस सी। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल
सीकन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेंजेंट 45 डिग्री डी एक्स का आपके पास क्या आएगा। डिफरेंट ऑप्शन नीचे आपके पास गिवन है। इंटीग्रल ऑफ सीकन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री आपके पास इक्वल होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है, ये आपके पास 1 की इक्वल होता है। सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स ओनली आपके पास आ जाएगा। अब सीकन स्क्वायर एक्स आपके पास, इसका जो आपके पास इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, ये आपके पास टेंजेंट एक्स की इक्वल होता है प्लस सी। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट MCQs पे आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स log of e to the base a dx, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास नीचे गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स log ऑफ e टू बेस a dx, ये के पास एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लें। log ऑफ e टू बेस a इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स dx, आपको पता है 1 ओवर एक्स dx आपके पास जो है इस x का कंप्लीट डेरिवेटिव पर मौजूद है। तो आप log ऑफ e a यानी ln x प्लस सी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपके पास ln x जो है ये नेचुरल लॉग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ a e log ऑफ e x, यानी नेचुरल लॉग को log ऑफ e आप लिख सकते हैं प्लस सी। यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास एक फार्मूला है log ऑफ, जब आपके पास दो लाग प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास आते हैं, सो फिर हम उसके लिए जो कहते हैं आपके पास जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास जो है log ऑफ m टू द बेस a log ऑफ b टू बेस m। अगर आपके पास क्रॉस पे आपके पास बेस और ये वैल्यू सेम आ जाती है, सो ये आपके पास कैंसिल हो जाती है और log ऑफ a b की इक्वल हो जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ भी यूज़ कर लें, ये e जो क्रॉस में आ रहा है ख़त्म कर लेंगे, log ऑफ सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, a x प्लस सी आपके पास आ जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs पे आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स आपके पास है। डिफरेंट ऑप्शन नीचे गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई काज एक्स डी एक्स। अब आपके पास देखिए काज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास माइनस साइन एक्स है, सो हम इधर एक दो माइनस लिख लेते हैं डिवाइड बाई काज एक्स डी एक्स। सो आपके पास माइनस अपनी जगह ln ऑफ काज एक्स प्लस सी, इस माइनस को काज के पावर में ले जाएं, ln ऑफ काज एक्स होल पावर -1 प्लस सी, फिर ln ऑफ 1 ओवर काज एक्स प्लस सी, और फिर ln ऑफ सीकन एक्स प्लस सी आपके पास आ जाएगा। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। नेक्स्ट MCQs पे आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल ऑफ x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस 3। अब देखिए आपके पास ये आपके पास आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ओनली आपके पास कांस्टेंट डिफरेंट है, तो ये इसमें आप x प्लस 4 जो है इसमें x प्लस 3 आप बना सकते हैं। इसको हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, x प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3। सो आप इसको स्प्लिट कर दें, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं इन x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 एन डी एक्स। अब आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 डी एक्स आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगा, इसका ln ऑफ x प्लस 3 आपके पास आ जाएगा और प्लस सी। जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs पे बढ़ते हैं। जो आज का जो सिंपल लेक्चर का आपके पास लास्ट MCQs है, आगे बात दी है कि इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट ln x डिवाइड बाई x डी एक्स। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास नीचे गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सी सब्स्टिट्यूशन कर लें। इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट ln x डिवाइड बाई x डी एक्स गिवन है। आप ln x को सपोज कर ले फॉर एग्जांपल t, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले 1 ओवर x डी एक्स डी टी आपके पास आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लें। सो आपके पास इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट t डी टी आपके पास आ जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट को आप लिख सकते हो cos t डिवाइड बाई साइन t। अब आपके पास जो साइन का डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है, सो ln ऑफ साइन t प्लस सी आ जाएगा। आप t की जगह t की वैल्यू पुट कर दे, ln ऑफ साइन ln x और प्लस सी आपके पास है। जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ना वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। इससे ये लेक्चर आपके पास कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर ले। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और आपके पास जो इंपॉर्टेंट MCQs है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।